Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, लेवल्स लेवल्स होते हैं और अगर आपको मालूम रहेगा तो कल बहुत ही पहले अर्ली मार्केट आवर्स में ही मैंने जो लेवल्स बताए थे वो ये लेवल्स है और आप देख सकते हो जैसे ही एंट्री एक्टिवेट हो गई तो कैसे नॉन स्टॉप आपका टारगेट 1 अचीव हो गया। और यहाँ पे जैसे मैं बार बार आपको रिपीट करता हूँ कि कैसे आपको स्टॉप लॉस मैनेज करना है। तो अगर आपको कुछ समझता नहीं है तो एक सिंपल चीज तो कर सकते हो कि हमेशा स्टॉप लॉस आने तक ये जो लो है कैंडल का, ये आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और जैसे ही एंट्री जोन में एक्टिवेट हो जाता है तब आप देखोगे कि कैसे लगातार नॉन स्टॉप ग्रीन कैंडल्स बनती है। तो YouTube के एनालिसिस में अगर आप देखोगे तो ऊपर के ट्रेड्स बताए थे, बट आज विद इन मार्केट आवर्स जो लोग ऐप पे एक्टिव है उनको पता रहेगा कि कितने बढ़िया तरीके से हमने ये मूव कैप्चर की। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के सीखने से पॉसिबल है। और जो बहुत सारे लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा नाम तुषार गुने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे आप क्लिक कर सकते हो। ये लिंक क्लिक करना क्यों इंपॉर्टेंट है तो मैं फटाफट आपको बोलता हूं। ये जो लिंक है अगर आप इसको क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम और फोन नंबर और यहाँ पे आपको ऐप की लिंक मिलने वाली है। ऐप में क्या किया जाता है तो ऐप में आपको एक स्पेशल कम्युनिटी का एक्सेस दिया जाता है जहां पे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, इक्विटी ऑप्शंस, कमोडिटीज के बारे में सब कुछ ट्रायल देख सकते हो। एंड ऐप की सबसे अच्छी खासियत बात क्या है कि आप कस्टमर सपोर्ट से कभी भी बात कर सकते हो। तो फिर देर किस बात की, जल्द से जल्द आप ऐप इंस्टॉल करना और चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। अब थोड़ा सा देखेंगे ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि कल फ्राइडे है। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि लोगों को लग रहा है कि 26,000 एक बढ़िया सा रेजिस्टेंस है, तो ये हो गया 26,000 और 25,800 एक बेटर सपोर्ट है। अब यहाँ पे एक चीज देखने जैसी है कि जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू सपोर्ट। और 26,000 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, आप देख लेना 25,900 में कितना बढ़िया सा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। यानी कि 25,900 भी एक स्ट्रांग सपोर्ट एक्ट कर रहा है। अब ये तो हो गया ओपन इंटरेस्ट। थोड़ा सा देखेंगे कि कल एफआईआई डीआईआई ने क्या कमाल किया था। तो यहां पे अगर आप देखोगे ना तो ये कल का डेटा है। यहां पे डीआईआईज ने 769 बाय किया था और एफआईआईज ने भी, नसीब है हमारे, कि 1100 करोड़ की बाइंग की थी। तो कल दोनों लोग पॉजिटिव थे, बट आज का डेटा हमें कल पता चलेगा। अब ये सिस्टम कैसे वर्क होगा तो आज मैं कुछ व्यू बिल्डिंग करूंगा, यानी कि मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है उसके बारे में। व्यू बिल्डिंग के साथ हम लेवल्स बात करेंगे, यानी कि ये लेवल के ऊपर आप कॉल के बारे में सोच सकते हो, ये लेवल्स के बाद में आपको पुट के बारे में सोचना है। मैं भले कल बताऊं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट व्यू इतने मायने नहीं रखता और व्यू सिर्फ एक ही दिन का है। मंडे के लिए चाहिए तो आपको कल वापस आके व्यू देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इंट्राडे का व्यू बता रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म व्यू नहीं बता रहा हूं। लेवल्स बहुत मायने रखती है, जैसे आज आपने देखा। और 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है 15 ऊपर के लेवल्स के लिए, और 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पुट के लिए। और बस इतना ही नहीं, तो उसके साथ मनी मैनेजमेंट, टेक्निकल स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टॉप 3 स्टॉक्स जो हम एनालिसिस करने वाले हैं, वीडीएल, मोतीलाल, एनएमडीसी। अगर आपका कोई स्टॉक अटक गया है तो मुझे कमेंट करके बताना, हम यहाँ पे ट्राई करेंगे ओवरऑल एनालिसिस करने के लिए। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है तो बैंकिंग सेक्टर में गड़बड़ है, लिक्विडिटी की क्राइसिस है, जिसके वजह से लगता है कि जो लोन है वो डिसबर्स सही तरीके से नहीं होगा। और इसके लिए आप देखोगे तो जो बंधन बैंक, एयूएम और ये सब मिड साइज बैंक्स है, अगर ये लोन ठीक तरीके से डिसबर्स नहीं कर पाए तो उनके जो प्रॉफिट्स है उस पर इफेक्ट आएगा।
तो यहाँ पे जब तक ये लिक्विडिटी क्राइसिस है या कैश की जो टाइटनेस है रहेगी, तब तक आप ये सभी पीएसयू बैंक्स में थोड़ा सा म्यूटेड मूवमेंट देखोगे, कुछ बड़ी अपसाइड की मूव नहीं देखोगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं मार्केट का अगला पड़ाव। एक चीज तो बहुत सिंपल है, ये क्या है, तो ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल है। अब थोड़ा सा आप अलग पर्सपेक्टिव से देखना, थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से देखना, जो कि मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की। यहाँ पे बहुत पावरफुल बायर्स है। अब समझ लेना कि ये जो बायर्स है ये मैं अज्यूम करता हूं 10 लाख है। अब ये 10 लाख बायर्स ने यहां तक की मूव लाई। अब यहां पे समझो 20 लाख सेलर्स है। फंटास्टिक, ये भी समझ में आ रहा है। अब ये जो 20 लाख सेलर्स है, इन्होंने मार्केट को वापस नीचे लाया। अब ये वापस ऊपर उठाने के लिए समय लगता है, कोशिश लगती है। तो अब जब ये वापस उठ गया, तब क्या हो गया कि 10 लाख के जो बायर्स थे, अब ये जाके 3 लाख हो गए। ओके, अब ये 3 लाख के बायर्स ने मार्केट में इतनी बड़ी मूव लाई। अब जब ये मार्केट तोड़ने की कोशिश करेगा, और खास करके यहां से जब तोड़ने की कोशिश करेगा, तब ये नॉन स्टॉप नीचे जाना चाहिए, जो कि होगा कम से कम मैं कहूंगा लगभग 650 से लेके 600 तक नॉन स्टॉप नीचे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही प्रूव करेगा कि यहां पे के जो बायर्स है वो निकल गए हैं। अगर ये मार्केट समझो वैसे नहीं कर रहा है और गलती से भी ये पॉइंट के ऊपर चला गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि एक झटके में ये सेलर्स को इन्होंने खत्म कर दिया और ऊपर निकल गया। फिर हम ऊपर के लेवल पे और कौन से जगह पे स्ट्रांग सेलर्स है, जो कि 26,000 है, वो एरिया का कंसंट्रेशन करेंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं कि क्या चक्कर है, हमारे लेवल्स कौन से बन रहे हैं। तो सबसे पहले सिंपल लेवल हम ये वाले बात करेंगे कि 925,905 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। अब मानो ना मानो 930 ही पहला लेवल है, 26 के दूसरा। ओके, क्योंकि ये जोन को हमें रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा, हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर थोड़ा सा मुझे और आपको ट्विस्ट करके बताना है, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो मैं आपको एक नंबर और अच्छा देता हूं। मुझे पता है रिस्क है, बट रिस्क लेना पड़ेगा। 870, 870 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। फिर आप ये दो नंबर्स देख सकते हो। अब नीचे के लिए कौन से लेवल्स रहेंगे, तो नीचे के लिए बहुत सिंपल रहेगा, 25,720 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। पहला टारगेट 680, दूसरा टारगेट 620, तीसरा टारगेट 600। तो ये हो गए हमारे नीचे के साइड के लेवल्स। और इसके बीच में तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिल्कुल भी मत ट्रेड करना, क्योंकि ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो क्या ये आपको लेवल समझ में आ रहे हैं, कमेंट करके बताना। बैंक निफ्टी बहुत ऊपर गई थी, बहुत लोग कूद रहे थे, वापस भी आ गई, और अभी तो कुछ लिक्विडिटी क्रंच का भी चक्कर चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, 59,200 के ऊपर 150 पॉइंट्स और 58,800 के नीचे 200 पॉइंट। तो ये रहे हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब 3 स्टॉक्स जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, VDL वाव बढ़िया है, ऊपर ही जा रहा है, तो ये आप देख सकते हो ऊपर के डायरेक्शन के लिए। मोतीलाल साइडवेज है, अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो ऊपर जाएगा। NMDC भी साइडवेज है, मोस्टली ऊपर ही जाएगा, बट अभी तक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़ा नहीं है।
तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।